सरकारी कार्यालयों में मराठी भाषा का इस्तेमाल न करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। मावे की मिठाई 48 घंटों में सेवन करे, एफडीए की ग्राहकों को सूचनाएं। नवी मुंबई का टेक ऑफ होगा 2019 तक, हवाई अड्डे का काम जल्द ही होगा शुरू। नवी मुंबई अग्निशमन दल में 362 पदों की कमी, प्रलंबित प्रस्ताव मंजूरी के लिए विधायक मंदाताई महात्रे करेगी प्रयास। दिवाले गांव के भैरीनाथ भगवान के विधायक मंदाताई महात्रे इन्होंने लिए दर्शन, अनेकों भक्तगण दिवाले में दाखिल। नवी मुंबई पुलिस विभाग की अनोखी दिवाली, आदिवासी पाड़े एवं अनाथ आश्रम के बच्चों संग बांटी दिवाली की खुशियां। फिर से आप सभी का स्वागत है। नवी मुंबई के दिवाले कोलीवाड़ा के बहरीनाथ भगवान का विधायक मंदाताई महात्रे इन्होंने दर्शन लिया। मंगलवार को ढोल ताशों के संग भगवान की स्थापना की गई थी, तो आज भगवान का विसर्जन किया जाएगा। नवी मुंबई के दिवाले कोलीवाड़ा में भैरीनाथ भगवान का विधायक मंदाताई महात्रे इन्होंने गुरुवार को दर्शन लिया। भैरीनाथ भगवान की मंगलवार को ढोल ताशों के संग स्थापना की गई, तो गुरुवार को भगवान का विसर्जन किया जाएगा। भैरीनाथ भगवान के दर्शन के लिए दूर दराज से भक्तगण बड़े पैमाने पर दिवाले गांव में दाखिल हुए। विधायक मंदाताई महात्रे इन्होंने हर साल की तरह इस साल भी भैरीनाथ भगवान के बड़े भक्ति भाव के साथ दर्शन लिए। आज दिवाळा गावामध्ये मोठं जत्रेचं स्वरूप प्राप्त झालेलं आहे। भैरीनाथ देव हा वाजत गाजत काल घेऊन आलेले आहेत आणि हा समुद्रामध्ये 1 वर्ष देव असतो आणि एका ठराविक कुटुंबाला तो सापडला जातो। अनेक लोक होडी घेऊन या देवाला शोधतात, देव मिळाला नाही तर लोक रडतात। इतकं आज देवाशी त्यांची जवळीक झालेली आहे आणि आज गावोगावची लोक, अनेक गावची लोक या देवाला नवस बोलतात। तो नवस पिटल्यावर पेढाला येतात। मी पण गेल्या वर्षी जिंकून आली। अशा पद्धतीने या देवाचं सगळं स्वरूप आहे आणि लोकांना, इथल्या गावकऱ्यांना आज सगळ्यांना जेवण असतं, फराळ असतो। जे पाहुणे येतील त्यांना अतिथी देवो भव असं या गावाचं स्वरूप आहे आणि मला खूप आनंद आज होत आहे। मी सांगेन या उत्सवामध्ये सगळ्यांनी भैरीनाथ देवाचं दर्शन घेतलं पाहिजे। साक्षात शंकराचं, ब्रह्माचं, विष्णूचं रूप आहे। आपण जर पाहिलं तर अतिशय म्हणजे मोहक रूप हे वर्षातून एकदाच बघायला मिळतं। त्यामुळे सर्व भक्तांनी, भाविकांनी इथे येऊन दर्शन घेतलं पाहिजे। साल भर भैरीनाथ भगवान की मूर्ति घारापुरी के समंदर में होती है। नरक चतुर्थी के दिन गांव के सैकड़ों ग्रामस्थ नाव लेकर भगवान को ढूंढने निकलते हैं और उसके बाद उसकी स्थापना की जाती है। दिवाले गांव के ग्रामस्थों के लिए भैरीनाथ भगवान की यात्रा सबसे बड़ा त्योहार है। यात्रा में आने वाले लोगों को कोली तरीके का खाना भी खिलाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। नवी मुंबई पुलिस ने आज अनोखे तरीके से दीपावली मनाई। नेरुल के आदिवासी पाड़े एवं अनाथ आश्रम में जाकर उन्हें अनाज, दीपावली के पकवान और पटाखों का वितरण किया गया। दुखद स्थिति से आनंद की ओर, नैराश्य से उत्साह की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर लिए जाने वाला त्योहार यानी दीपावली। दीपावली का यह तेजोमय त्योहार नवी मुंबई पुलिस ने आज अनोखे तरीके से मनाया। नवी मुंबई पुलिस ने नेरुल के आदिवासी पाड़े एवं अनाथ आश्रमों को भेंट देकर इन लोगों के साथ दीपावली मनाई। आदिवासी पाड़ों के जरूरतमंद और अनाथ आश्रम के छोटे बच्चों को नवी मुंबई पुलिस ने दीपावली के त्योहार पर भेंट वस्तुएं, अनाज, दीपावली के तरह तरह के पकवान, पटाखे, इन वस्तुओं का वितरण किया। 2 वर्ष आणि याच्यापूर्वीचे 2 वर्ष असे आम्ही हा कार्यक्रम 4 वर्ष इथे राबवतो। एकूण 55 कुटुंब आहेत आणि दरवर्षी ते आमची वाट पाहतात आणि आम्ही या ठिकाणी येतो। त्यांना फराळ, 1 महिन्याचा त्यांचा किराणा, दिवाळीचा सगळा फराळ, मुलांसाठी काही खाऊ, हे सगळं इथं वाटप करतो। त्यांच्याशी 2 तास संवाद साधतो आणि आमच्या आनंदामध्ये आम्ही त्यांनाही सहभागी करून घेतो आणि त्याचा एक आम्हाला आनंद वाटतो। आणि पोलिसांबद्दल
त्यांच्या मनामध्ये एक चांगली प्रतिमा पण निर्माण होते, हेही यामधून साध्य होते. याच्यामुळे काय होतं की प्रत्येक वेळी जी पोलीस आणि पब्लिक मधला जो अंतर आहे ते कमी करण्यास मदत होते. आम्ही या लोकांमध्ये येऊन मिसळतो, त्यांच्याशी बोलतो किंवा त्यांना जे काही स्वीट्स देतो दिवाळी भेट म्हणून किंवा दिवाळीचं एक, आणि तो फराळ आम्ही जो खातो तोच फराळ त्यांना पण दिला जातो, कारण स्पेशली आम्ही फराळ बनवून घेतो. आणि त्यामुळे असं होतं की एक त्यांच्यामध्ये पण पोलिसांविषयी एक चांगली प्रतिमा होते आणि आम्हालाही त्यांच्याबरोबर दिवाळी साजरी करताना एका समाजाच्या घटकाशी आम्ही एक संबंध साधतो, त्यामुळे तो दुरावा कमी करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. नवी मुंबई पुलिस के इस उपक्रम से आदिवासी पाड़े एवं अनाथ आश्रमों के बच्चों का जीवन प्रकाशमय हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन पाड़वा होता है। पाड़वा शुभ मुहूर्त में से एक है। इस दिन से शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। इस दिन पत्नी अपने पति की आरती उतारती है और पति पत्नी को भेंट देता है। लक्ष्मी पूजन के बाद पाड़वा यानी बलि प्रतिपदा आती है। आज हर जगह बलि प्रतिपदा पाड़वा मनाया जा रहा है। पाड़वा शुभ मुहूर्त में से एक माना जाता है। इस दिन से शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। विक्रम संवत एवं महावीर संवत इनका नववर्ष प्रारंभ इस दिन से ही होता है। बलि राजा की दानशूरता देखकर वामन ने पाताल का राज्य दिया और दाता की सेवा करने के लिए वामन ने बलि राजा का द्वारपाल होने का काम किया। यह दिन यानी कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा। व्यापारी लोगों का आर्थिक नया साल भी इस दिन से ही शुरू होता है। घर घर में शाम को पत्नी अपने पति की आरती उतारती है और पति पत्नी को भेंट देता है। नवविवाहित दाम्पत्य अपनी पहली दिवाली पत्नी के मायके में मनाते हैं। इसे दिवाली का त्योहार कहा जाता है। इस दिन जमाई को भेंट दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। NRI कॉम्प्लेक्स में लगी आग से नवी मुंबई के अग्निशमन दल की कर्मचारी संख्या की कमी सामने आई है। फिलहाल स्थिति में अग्निशमन दल में 362 कर्मचारियों की कमी है। इस कर्मचारी वृद्धि संदर्भ में शासन के नगर विकास विभाग में यह प्रस्ताव कई सालों से प्रलंबित पड़ा है। NRI कॉम्प्लेक्स में लगी आग से नवी मुंबई के अग्निशमन दल की कर्मचारी संख्या की कमी सामने आई है। फिलहाल स्थिति में अग्निशमन दल में 362 कर्मचारियों की कमी है। इस कर्मचारी वृद्धि संदर्भ में शासन के नगर विकास विभाग में यह प्रस्ताव कई सालों से प्रलंबित है। फिलहाल स्थिति में नवी मुंबई को 11 अग्निशमन केंद्र की आवश्यकता है, ऐसा एक अहवाल के जरिए सामने आया है। नवी मुंबई में मनपा के पास वाशी, ऐरोली, नेरुल और बेलापुर इतने 4 ही अग्निशमन केंद्र होकर उनमें भी 362 कर्मचारी की कमी है। इससे यह बात सामने आती है कि मनपा प्रशासन नवी मुंबई के सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। इस संदर्भ में जल्द से जल्द इस प्रस्ताव को मंजूर करने के लिए प्रयास करेंगे, ऐसा आश्वासन विधायक मंदाताई म्हात्रे इन्होंने दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। राज्य के सरकारी कार्यालयों में मराठी भाषा का सही इस्तेमाल न करने पर कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए गए अधिकारी की वेतन वृद्धि पर भी रोक लगाई जा सकती है। राज्य के सरकारी कार्यालयों में मराठी भाषा का सही इस्तेमाल न करने पर कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए गए अधिकारी की वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जाएगी। सरकारी कार्यालय में मराठी भाषा का इस्तेमाल होता है या नहीं, यह जानने के लिए भाषा संचालनालय की ओर से विविध सरकारी कार्यालयों में जायजा किया गया। इसमें मुंबई विद्यापीठ, कामगार भवन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे कृषि कार्यालय, ऐसे अनेक कार्यालयों का समावेश है। इन सभी कार्यालयों में मराठी भाषा के इस्तेमाल पर अनास्था दिखाई दी। जांच में नामों के फलक, दस्तावेज अंग्रेजी में नजर आए। यह रोकने के लिए सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने की ठान ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। दीपावली के अवसर पर बाजार विविध मिठाइयों से सजे हैं। पाड़वा और भाई दूज को बड़े पैमाने पर ग्राहक मिठाई खरीदते हैं। खवे मावे से बनी मिठाई का अवधि 48 घंटे यानी 2 दिन तक होता है, तो बंगाली मिठाई केवल 8 घंटे में इस्तेमाल करे, ऐसी सूचनाएं अन्न और प्रशासन विभाग ने दी है। दीपावली के अवसर पर बाजार विविध मिठाइयों से सजे हैं। पाड़वा एवं भाई दूज को बड़े पैमाने पे ग्राहक मिठाई खरीदते हैं, किंतु मावे से बनी मिठाई का कालावधि 48 घंटे यानी 2 दिन तक है, तो बंगाली मिठाई केवल 2 घंटे में इस्तेमाल करे, ऐसी सूचनाएं अन्न और प्रशासन विभाग ने दी है। दीपावली में मिठाई को बड़े पैमाने पर मांग होती है। दीपावली में सैकड़ों किलो मिठाई की बिक्री होती है। दीपावली में पेढ़ा मिठाई को अधिक मांग होने से इसमें मिलावट अधिक होने की संभावना है। मिलावट वाली मिठाई खाने से
पॉइजन होने की संभावना है। यह टालने के लिए FDA ने यह सूचनाएं जारी की है। बंगाली मिठाई 8 घंटे के बाद खानी हो तो उसे फ्रीज में रखे, इससे इसका अवधि 5 से 6 घंटों तक बढ़ जाता है। दीपावली में तेल, घी, सूजी, मैदा, खवा, मावा, वनस्पति घी इन चीजों की ज्यादा खरीदारी होती है। इसको देखते हुए इन चीजों के 80 से 85 नमूने FDA ने जांच के लिए मंगवाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। कई महीनों से रुके पड़े नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आखिरकार मुहूर्त मिला है। अगस्त 2016 से सिडको हवाई अड्डे के बांधकाम को शुरुआत करेगी। इसके मुताबिक काम होने से 2019 में नवी मुंबई से एरोप्लेन टेक ऑफ करेगा। अनेक महीनों से रुके पड़े नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के काम को आखिर मुहूर्त मिला है। अगस्त 2016 से सिडको हवाई अड्डे के बांधकाम को असल में शुरुआत करेगी। इस नियोजन के साथ काम पूरा किया गया तो 2019 तक नवी मुंबई से प्लेन टेक ऑफ करेगा। यह हवाई अड्डा बनाने से नवी मुंबई और रायगढ़ जिले के विकास को अधिक चालना मिलेगी। मुंबई के हवाई अड्डे पर आने वाला अतिरिक्त बोझ कम करने के लिए नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का नियोजन किया गया। यह हवाई अड्डा सिडको के जरिए बनाया जा रहा है। प्रकल्प की मान्यता, भू संपादन, प्रकल्प बाधितों का पुनर्वसन, पर्यावरण संदर्भ में अनुमतियां, टेंडर प्रक्रिया में आने वाली अड़चनें, ऐसी सभी रुकावटें दूर हो गई है। इस वजह से अगले साल अगस्त तक निर्मित की शुरुआत होगी। इस प्रकल्प में लगने वाले सभी जमीनों का भू संपादन होकर अगले महीने तक यह जमीनें सिडको के कब्जे में आएगी। केंद्रीय वन मंत्रालय की अनुमति अगले 2 महीने तक मिल सकती है। इस हवाई अड्डे को बनाने के लिए 14,573 करोड़ का खर्च अपेक्षित है। पहले स्तर में हर साल 10 लाख यात्री यहां से यातायात करेंगे तो 2030 तक पूर्ण क्षमता से यह हवाई अड्डा कार्यान्वित करने का नियोजन है। 2019 तक इस हवाई अड्डे से पहले प्लेन का टेक ऑफ हो, इसके लिए राज्य सरकार एवं सिडको की तैयारी शुरू है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। बहन भाई में प्रेम जताने का दिन यानी भाई दूज। शुक्रवार को कार्तिक शुद्ध द्वितीया को यह त्योहार मनाया जाएगा। इस त्योहार को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की आरती उतारती है और भाई को मीठे पकवान भोजन खिलाती है। भाई बहन को भेंट स्वरूप में गिफ्ट देता है। बहन भाई के प्रेम जताने का दिन यानी भाई दूज। शुक्रवार को कार्तिक शुद्ध द्वितीया को यह त्योहार मनाया जाएगा। इस त्योहार को यम द्वितीया भी कहा जाता है। द्वितीया का चंद्रमा आकर्षकता और वर्धमानता दर्शाता है। इस चंद्रमा की तरह दिन ब दिन भाई बहन का प्यार और बढ़ता रहे, ऐसी मान्यता है। अपने मन से द्वेष, तिरस्कार की भावनाएं निकालकर आपसी भाईचारे में रहने का संदेश भाई दूज के दिन दिया जाता है। इस दिन बहन अपनी भाई की आरती उतारकर उसे मीठे पकवान का भोजन खिलाती है और भाई अपनी बहन को भेंट देता है। ऐसा यह बहन भाई के प्यार जताने का दिन। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। रेल टिकट आरक्षण रद्द करना अब आपको महंगा साबित हो सकता है। रेलवे मंत्रालय ने जारी किए नियम आज से लागू होंगे। रेल टिकट आरक्षण रद्द करना अब आपको महंगा पड़ सकता है। रेलवे मंत्रालय ने जारी किए नए नियम आज से लागू होंगे। नए नियम के अनुसार यात्रा से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों को इस टिकट के पैसे वापस नहीं मिलेंगे। इसी के साथ 12 से 14 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया गया तो यात्रियों को 50% रकम नहीं मिलेगी। तो 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया गया तो 25% राशि कम की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। सिबड़ी पुलिस स्टेशन के नजदीकी बिल्डिंग के बाहर सड़क पर बिजली की वायरें खुली पड़ी है। इन खुले वायरों से यहां पर दुर्घटना घटने की संभावना है। सिवड़ी पुलिस स्टेशन के नजदीकी बिल्डिंग के बाहरी सड़क पर बिजली की वायरें खुली पड़ी है। खुले डीपी बॉक्सेस एवं बिजली की खुली पड़ी वायरों से अनेकों बार दुर्घटनाएं घटकर कईयों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी है। सिबड़ी बेलापुर पुलिस स्टेशन के पास भी बिजली की तारें कितने दिनों से खुली पड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन MSAB प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देने के लिए समय नहीं है। भविष्य में यहाँ पर इन खुले विद्युत वायरों से दुर्घटना होने की संभावना है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणीत काप से, MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें अब आप YouTube पर भी देख सकते हैं। media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर भी संपर्क कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ID पर भी भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही। मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।